उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर गांव था, देवग्राम। चारों ओर हरे भरे जंगल, बहती नदी और शांत वातावरण। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा गुरुकुल था, जहां दूर दूर से बच्चे शिक्षा लेने आते थे। उस गुरुकुल के गुरु थे आचार्य वशिष्ठानंद। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और मधुर वाणी देखकर हर कोई उनका सम्मान करता था। आचार्य वशिष्ठानंद का एक ही नियम था, विद्या कभी बेची नहीं जाती, विद्या बांटी जाती है। इसीलिए वे किसी भी बच्चे से फीस नहीं लेते थे। अमीर और गरीब सभी एक ही चटाई पर बैठकर पढ़ते थे। गुरुकुल में दो शिष्य सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। पहला था यशवर्धन, शहर के सबसे बड़े व्यापारी का बेटा। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे अपने धन और परिवार पर घमंड था। दूसरा था माधव, एक गरीब किसान का बेटा। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह हर काम ईमानदारी और लगन से करता था। एक दिन आचार्य जी ने सभी बच्चों को जंगल से औषधीय जड़ी बूटियां लाने भेजा। रास्ते में माधव ने देखा कि एक बूढ़ी महिला लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाकर चल नहीं पा रही थी। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और महिला का गट्ठर घर तक पहुंचाया। जब वह वापस जंगल पहुंचा, तब तक बाकी बच्चे लौट चुके थे। यशवर्धन हंसते हुए बोला, गुरुदेव, माधव पढ़ाई छोड़कर लोगों का नौकर बन गया है। गुरुकुल में बैठे कई बच्चे भी हंसने लगे, लेकिन आचार्य वशिष्ठानंद मुस्कुराए। उन्होंने माधव से पूछा, बेटा, तुम देर से क्यों आए? माधव ने सिर झुकाकर पूरी बात बता दी। आचार्य जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूरी कक्षा की ओर देखा और कहा, आज माधव ने कोई जड़ी बूटी नहीं लाई, लेकिन वह इंसानियत की सबसे बड़ी औषधि लेकर आया है, सेवा। जिस शिक्षा में सेवा नहीं, वह शिक्षा अधूरी है। पूरा गुरुकुल शांत हो गया। यशवर्धन पहली बार बिना कुछ बोले सिर झुकाकर बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अच्छे कर्मों में भी होता है। जंगल वाली घटना के बाद वर्षों तक माधव और यशवर्धन ने गुरुकुल में साथ पढ़ाई की। आचार्य वशिष्ठानंद केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाते थे, बल्कि हर दिन कहते थे, जिस ज्ञान से किसी का भला न हो, वह ज्ञान अधूरा है। कुछ वर्षों बाद दोनों शिष्यों की शिक्षा पूरी हो गई। गुरुकुल छोड़ने का दिन आ गया। सभी शिष्य गुरुजी के चरणों में झुके। यशवर्धन बोला, गुरुदेव, मैं बड़ा व्यापारी बनूंगा, आपका नाम पूरे देश में रोशन करूंगा। माधव की आंखें नम थीं। वह बोला, गुरुदेव, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपकी सीख पर चल सकूं। गुरुजी मुस्कुराए और दोनों के सिर पर हाथ रखकर बोले, याद रखना, सफलता धन से नहीं, चरित्र से मापी जाती है। दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। 10 साल बाद यशवर्धन अब देश का मशहूर उद्योगपति बन चुका था। उसके पास आलीशान बंगला, कई फैक्ट्रियां और महंगी गाड़ियां थीं, लेकिन दौलत के साथ उसका घमंड भी बढ़ गया था। वह अपने कर्मचारियों से कठोर व्यवहार करता और गरीबों की ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। उधर माधव अपने ही जिले के एक छोटे सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गया। स्कूल बहुत साधारण था। बच्चों के पास किताबें नहीं थीं। कई बच्चे बिना चप्पलों के स्कूल आते थे। माधव अपनी तनख्वाह से उनके लिए कॉपियां, किताबें और पेंसिल खरीदता। शाम को वह गांव के उन बच्चों को भी मुफ्त पढ़ाता जो स्कूल नहीं जा पाते थे। धीरे धीरे उसकी छोटी सी पाठशाला पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, माधव मास्टर पढ़ाई नहीं, भविष्य बनाते हैं। उसी समय आचार्य वशिष्ठानंद अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। गुरुकुल की दीवारों में दरारें पड़ गई थीं, छत टपकती थी, फिर भी हर सुबह वे दीपक जलाकर बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। कुछ पुराने शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम चंदा इकट्ठा कर देते हैं। आचार्य जी मुस्कुराकर बोले,
जिस दिन मेरे शिष्य मेरी शिक्षा को अपने जीवन में उतार देंगे, उसी दिन मेरा गुरुकुल सबसे समृद्ध हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद गुरु पूर्णिमा की सुबह पूरा देवग्राम फूलों और आम के पत्तों से सज चुका था। गुरुकुल के आंगन में रंगोली बनी थी। दूर दूर के गांवों से लोग अपने बच्चों के साथ आचार्य वशिष्ठानंद का आशीर्वाद लेने आ रहे थे। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे, ऐसे गुरु सौभाग्य से मिलते हैं। आचार्य वशिष्ठानंद अपने पुराने आसन पर बैठे थे। उम्र के कारण उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। थोड़ी देर बाद अचानक कई महंगी गाड़ियां गुरुकुल के बाहर आकर रुकीं। उनमें से सूट पहने यशवर्धन उतरा। उसके साथ बॉडीगार्ड, सहायक और मीडिया के लोग भी थे। लोग आपस में बातें करने लगे। वाह, देखो गुरुजी का शिष्य कितना बड़ा आदमी बन गया। यशवर्धन सीधा मंच पर पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छुए और मुस्कुराते हुए एक बड़ा चेक निकाला। गुरुदेव, ये मेरी ओर से 21 लाख रुपए की गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। इससे गुरुकुल की नई इमारत बन जाएगी। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आचार्य जी ने चेक तो ले लिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई विशेष खुशी नहीं थी। उन्होंने केवल इतना कहा, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे बेटा। यशवर्धन को लगा कि शायद गुरुजी उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी समय दूर से एक पुरानी साइकिल आती दिखाई दी। उस पर बैठा था माधव। उसके साथ लगभग 60 छोटे छोटे बच्चे भी थे। किसी के हाथ में किताब थी, किसी के हाथ में पौधा, तो कोई अपने हाथ से बना हुआ शुभकामना कार्ड लेकर आया था। माधव मंच के पास पहुंचा। उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया, फिर बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए वही लाया हूं जो आपने मुझे दिया था। गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या लाए हो बेटा? माधव ने पीछे खड़े बच्चों की ओर इशारा किया। तभी सभी बच्चे एक साथ बोले, गुरुजी, माधव सर हमें बिना फीस पढ़ाते हैं। उन्होंने हमें कभी हारना नहीं सिखाया। एक बच्ची आगे आई। उसने कांपते हाथों से गुरुजी को एक कॉपी दी। कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर माधव सर हमें पढ़ाते नहीं तो आज हम मजदूरी कर रहे होते। पूरा गुरुकुल एकदम शांत हो गया। कई लोगों की आंखें भर आईं। आचार्य वशिष्ठानंद धीरे धीरे उठे। उन्होंने माधव को गले से लगा लिया। वे बोले, आज मुझे मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा मिल गई। मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया था, तुमने उसे अपने तक नहीं रखा, तुमने उसे समाज तक पहुंचा दिया। यही सच्ची गुरु दक्षिणा। माधव की गुरु दक्षिणा देखकर पूरा गुरुकुल भावुक हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन था यशवर्धन। उसने पहली बार महसूस किया कि करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी वह अपने गुरु की नजरों में उतना बड़ा नहीं बन पाया जितना एक साधारण शिक्षक माधव बन गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे। यशवर्धन अकेले ही गुरुकुल के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं कभी वह और माधव बचपन में खेला करते थे। उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगीं। गुरुजी की बातें। सफलता धन से नहीं, चरित्र से मापी जाती है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने धन तो बहुत कमाया, लेकिन गुरुजी की सबसे बड़ी शिक्षा को कहीं पीछे छोड़ दिया। उसी समय गुरुजी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। यशवर्धन तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं समझता था कि सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा पैसा है, लेकिन आज समझ आया कि मैं गलत था। आचार्य वशिष्ठानंद ने उसके सिर पर हाथ रखा। वे बोले, गलती करना बुरा नहीं है बेटा, गलती समझकर बदल जाना सबसे बड़ा साहस है। यशवर्धन ने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी आपका अच्छा शिष्य बन सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए। हर सूर्योदय इंसान को नया अवसर देता है। अगर तुम्हारा मन बदल गया है तो तुम्हारा भविष्य भी बदल सकता है। उस रात यशवर्धन अपने आलीशान बंगले में लौटा,
लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने अपनी कंपनी की फाइलें खोली। उसे याद आया कि कई गरीब कर्मचारियों की मदद की गुहार उसने कभी सुनी ही नहीं। अगली सुबह उसने कंपनी की आपात बैठक बुलाई। सभी अधिकारी हैरान थे। यशवर्धन ने कहा, आज से हमारी कंपनी का नियम बदल रहा है। किसी गरीब कर्मचारी का बच्चा पैसों की कमी से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। हम हर साल सैकड़ों बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएंगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन यशवर्धन यहीं नहीं रुका। वह सीधे माधव के स्कूल पहुंचा। बच्चे उसे देखकर घबरा गए। माधव बाहर आए। यशवर्धन ने बिना कुछ कहे उनके चरण छू लिए। माधव चौंक गए। यशवर्धन की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मित्र, आज तुमने मुझे वह सिखाया है जो मैं इतने वर्षों में नहीं सीख पाया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूं। माधव मुस्कुराए। उन्होंने यशवर्धन को गले लगा लिया। दोनों मित्रों को साथ देखकर ऐसा लगा जैसे गुरुकुल के पुराने दिन फिर लौट आए हों। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले ही दिन गुरुजी की तबीयत अचानक बिगड़ने वाली है और वे अपने दोनों प्रिय शिष्यों को आखिरी बार बुलाने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन सुबह पूरे देवग्राम में एक खबर फैल गई। आचार्य वशिष्ठानंद जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। यह सुनते ही माधव स्कूल छोड़कर गुरुकुल की ओर दौड़ पड़ा। उधर यशवर्धन भी अपनी सारी मीटिंग रद्द करके तुरंत वहां पहुंचा। गुरुकुल के बाहर सैकड़ों गांव वाले खड़े थे। सभी की आंखों में चिंता थी। कमरे के अंदर आचार्य वशिष्ठानंद बिस्तर पर लेटे थे। उनकी सांसें धीमी हो चुकी थीं, लेकिन चेहरे पर वहीं शांति थी। उन्होंने इशारे से माधव और यशवर्धन को अपने पास बुलाया। दोनों उनके चरणों में बैठ गए। गुरुजी ने कांपते हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोले, बैठो। मुझे अब अपने जाने का समय दिखाई दे रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। दोनों हैरान होकर गुरुजी की ओर देखने लगे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, लोग समझते हैं कि शिष्य गुरु को गुरु दक्षिणा देता है, लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा गुरु अपने शिष्य को देता है, सही रास्ता दिखाकर। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद गुरुजी ने माधव का हाथ यशवर्धन के हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम दोनों अलग नहीं रहोगे। एक के पास सेवा का धन है, दूसरे के पास संसार का धन। जब सेवा और संपत्ति साथ चलेंगी, तब समाज का भला होगा। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। यशवर्धन रोते हुए बोला, गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं वचन देता हूं कि आपकी हर सीख को अपने कर्मों से जीवित रखूंगा। माधव ने भी हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जब तक मेरी सांस चलेगी, कोई गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। गुरुजी ने संतोष से दोनों की ओर देखा। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उनके होंठों पर आखिरी शब्द थे, ज्ञान बांटते रहना। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। पूरे देवग्राम में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी दिन माधव और यशवर्धन ने एक बड़ा संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की, आज से इस गुरुकुल का कोई भी बच्चा फीस नहीं देगा। पूरे देश के गरीब बच्चों के लिए यहां शिक्षा, किताबें और भोजन निःशुल्क होगा। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा गुरुकुल देश के सबसे सम्मानित शिक्षा केंद्रों में गिना जाने लगा। मुख्य द्वार पर आचार्य वशिष्ठानंद की प्रतिमा स्थापित की गई। उसके नीचे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा गुरु की शिक्षा को अपने जीवन और समाज में उतारना है। आज भी हर गुरु पूर्णिमा पर हजारों विद्यार्थी वहां आते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि वे ज्ञान को केवल अपने तक नहीं रखेंगे, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। सीख गुरु हमें केवल पढ़ना लिखना नहीं सिखाते, बल्कि इंसान बनना सिखाते हैं। इसलिए गुरु का सबसे बड़ा सम्मान धन से नहीं, उनके बताए रास्ते पर चलकर किया जाता है।
जय गुरुदेव, जय हिंद।